ऐसा लगता है देश के अंदर जहाँ जहाँ भी भाजपा की सरकारें हैं वहाँ वहाँ पर ज़्यादातर जो बातें होती हैं सरकार के मुख्यमंत्री या सरकार भी अगर कोई बात करती है तो मदरसा मस्जिद और उर्दू, इसके आसपास ही सारी की सारी बातें होती हैं। मदरसा मस्जिद मुसलमान उर्दू, क्योंकि इसी पे सारी की सारी राजनीति टिकी हुई है और इसी पे की सारी राजनीति चलती है। चाहे आप असम के मुख्यमंत्री के बयान उठा के देख लो, चाहे आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान उठा के देख लो, और हमारे राजस्थान की तो सरकार आप देख ही सकते हो क्या। मतलब अब वो उर्दू की जितनी भी स्कूलें हैं उनके ऊपर अब वो पड़ गई है, क्योंकि जहाँ जहाँ मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहाँ पर उर्दू स्कूल थी। अब ये सरकार, जो राजस्थान की सरकार है, ये उर्दू स्कूल बंद कर रही है। हिंदी माध्यम में चलने वाली जो स्कूल जो संचालित हैं उसके अंदर इनको मर्ज कर रही है। अब जिन्होंने बचपन से ही उर्दू पढ़ी हो उनके सामने ये एक बहुत बड़ा संकट है। आप सोचिए कि जिसने बचपन से उर्दू पढ़ी हो, आप सारे के सारे बोर्ड के एग्ज़ाम वगैरह आप उनको अगर मान लो उनको हिंदी में देने पड़ेंगे तो आखिर वो कैसे क्या करेंगे। राजस्थान में पहले जोधपुर और के जो उर्दू के स्कूल थे उनके ऊपर संकट मंडराया और अब अजमेर के अंदर भी ये संकट घेरा गया है। बाकी भी आने वाले वक्त में जहाँ जहाँ पे अगर उर्दू स्कूल है वहाँ वहाँ उनको हिंदी में मर्ज कर दिया जाएगा। जब दो ये बड़े इलाकों के अंदर हो गया है तो बाकी जगह भी हो जाएगा। अजमेर दरगाह के पास में ही मुस्लिम बाहुल्य इलाके के अंदर कोट स्थित 1941 से संचालित उर्दू माध्यम के जो स्कूल थे अब उनको हिंदी माध्यम स्कूल में मर्ज कर लिया गया है। इस पे जो कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग है उसने अपना विरोध भी जताया है। जोधपुर में बालिकाओं ने भी प्रदर्शन किया था कुछ वक्त पहले। आपको बता दें कि सरकार से अपने इस फैसले को निरस्त करने की मांग की गई है। कुछ बालिकाओं द्वारा भी की गई है, जो अल्पसंख्यक जो कांग्रेस के जो हैं नेता उनके द्वारा भी की गई है। और उसमें कहा है कि उर्दू पढ़ने वाले बच्चों को हिंदी माध्यम में पढ़ाया जाएगा तो उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आने वाले कुछ महीनों में बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, अब ऐसे में उनके भविष्य पर संकट मंडरा सकता है। और जिन बच्चों ने उर्दू में बीएड किए उन बच्चों की तो नौकरी पर भी संकट पैदा हो सकता है। क्योंकि आप सोचिए कि अब किसी ने अगर मान लो बचपन से इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ाई की हो, अब उसको हिंदी के अंदर अगर कहा कि आप हिंदी के अंदर एग्ज़ाम दो, वो नहीं दे पाएगा। जिसने बचपन से हिंदी में पढ़ी हो अगर उसको बोला जाए कि आप उर्दू में दो तो वो नहीं दे पाएगा। उसको बोलो इंग्लिश में दिया जाए तो वो नहीं दे पाएगा। यहाँ तक कि अगर आप उसको बोलो कि संस्कृत के अंदर एग्ज़ाम दे तो वो नहीं दे सकेगा। अब इस मुद्दे को लेकर जो कांग्रेस नेता हैं महेंद्र सिंह रणावत, उन्होंने जिला कलेक्टर लोक बंधु को सोमवार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि अजमेर जिले में दरगाह के पास स्थित जो अंदरकोट क्षेत्र की आबादी है वो करीब करीब मुसलमानों की आबादी है। और यहाँ पर साल 1941 से जो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़बाव उर्दू माध्यम व बालिका शिक्षा जो है राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय अंदरकोट, ये दोनों के दोनों स्कूल है, ये उर्दू माध्यम से ही वहाँ पर संचालित हो रहे हैं। कब से? 1941 से। इसमें लगभग 300 छात्र छात्राएं हैं। वर्तमान में जो अल्प भाषाई उर्दू माध्यम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 17 जनवरी को निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के आदेश आए हैं कि इन उर्दू माध्यम जो अल्प भाषाई विद्यालय हैं उनको हिंदी माध्यम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़बाव में समायोजित करके ख़त्म कर दिया गया है। मतलब ये आदेश आ गए हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है और नियम के विरुद्ध भी है। और इस वजह से जो वहाँ के जो माँ बाप हैं, वहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं, उनके अंदर काफ़ी रोष भी है कि भैया ये कैसे। जो कांग्रेस नेता हैं MS रावत, उन्होंने ये मांग की है कि उर्दू माध्यम अल्प भाषाई विद्यालयों का अस्तित्व कायम रखते हुए इनको समायोजित करने की कार्रवाई को निरस्त किया जाए। ज्ञापन देने वालों में गजेंद्र सिंह रणावत, MS अकबर सहित कई लोग शामिल रहे। वहीं आज़ादी के पहले इस स्कूल में 5 शिक्षक हैं, जिसमें उर्दू की एक और बाकी हिंदी माध्यम के भी शिक्षक हैं। और विद्यालय में उर्दू पढ़ने वाली शिक्षक जो शबाना है, उसने ये कहा कि जिन बच्चों ने बचपन से उर्दू में शिक्षा हासिल की है, अब अगर मान लो उनको हिंदी पढ़ाई जाएगी तो ये असंभव है उनका पास होना, उनका पढ़ पाना। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में जो स्थित है इस स्कूल में अल्पसंख्यक बच्चों की संख्या है वो ज़्यादा है। अब ऐसे में बच्चों को हिंदी मीडियम में पढ़ाना या पढ़ना काफ़ी मुश्किल है। वहीं स्थानीय क्षेत्रवासी ने भी
स्कूल विद्यालय को हिंदी माध्यम में किए जाने को लेकर विरोध जताया है और कहा है कि अगर सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया जाता तो इसका विरोध करेंगे। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने अजमेर जिले के 2 उर्दू विद्यालयों को हिंदी माध्यम में मर्ज किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं और इसकी वजह से ही ये सारा का सारा मामला पूरा के पूरा उठापटक हुआ है।